हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंस, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। टेंस की बात करें तो हमने प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट के बाद में हम पास्ट में आए थे, तो पास्ट के भी दो प्रकार है वो कंप्लीट कर लिए थे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के तीसरे प्रकार की पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट के बारे में हमारी क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप टेंसेस से संबंधित, अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं तो टेंसेस से संबंधित प्रारंभ से शुरू कीजिए। जहां से हमने जो वीडियो है वो बनाना शुरू किया था वहां से शुरू कीजिए, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट से शुरू कीजिए। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखने आइए। आपका कोई भी प्रश्न है टेंसेस से संबंधित कभी गलत नहीं होगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं। अपने पास पास्ट परफेक्ट की बात करें तो अपने पास जो पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस होता है उसकी हिंदी में जो पहचान होती है, वैसे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसकी हिंदी में पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। यह इसकी एक हिंदी में पहचान होती है। अगर इसके आगे की पहचान की बात करें तो इसकी एक और पहचान होती है, या था, ये थी, ये थे और ये थी। ये अपने पास इसकी हिंदी में पहचान होती है। जिन हिंदी वाक्य के अंत में ये आ जाते हैं वो अपने पास पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें अपने पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट कब बनता है, तो आपको बताना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वाक्य पास्ट परफेक्ट का बन जाता है। इसके बाद में बात करें तो हमने पहले भी बात कर ली थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आए थे कि अपने पास केवल 3 ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को अपन ने कहाँ पे पढ़ लिया है? इन दोनों को अपन ने पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स की बात करें तो जो सिंपल वाक्य का रूल होता है, यानी सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसके बाद नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कब बनता है इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि जो इंटरोगेटिव वाक्य था वो नेगेटिव वाक्य कब बनता है? जब आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देते हो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नोट लगा देते हो तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है, वो किसी भी टेंस का हो चाहे। बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य में, यानी सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको कर्ता से पहले लिख देंगे। उसको कर्ता से पहले लिखेंगे तो वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी है। उसके बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो ये यहाँ से हटा के यहाँ लिखा है तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कब बनता है? तो जो अपन ने इंटरोगेटिव बनाया है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं तो वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो क्या बनेगा रूल? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने पास इसका नियम बन जाता है। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि कौन से कर्ता के साथ हेड का प्रयोग होता है, कौन सा कर्ता के साथ। तो इसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब भी एक है, तो ये आप चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको हेड का ही प्रयोग करना है। ये हो जाते हैं इसके रूल्स। अब आगे बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे या इसकी एडवर्ब क्या है कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, ये आपको देखना है। अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें मैं केवल आपको एक ही एडवर्ब बताऊंगा जहां पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और वो एडवर्ब क्या है अपने पास, वो अभी बता देते हैं। वो एडवर्ब होती है बाय प्लस पास्ट टाइम, या इसको अपन ऐसे कर सकते हैं बिफोर प्लस पास्ट टाइम। यानी कहोगे सर आपने तो ना पास्ट कहा था कि एक ही एडवर्ब बताएंगे, आपने तो 2 बता दी। तो मैं इसको ओब्लिक में लिखने वाला था, लेकिन मैंने सोचा ओब्लिक में आपको समझ में आए नहीं आए, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया कि बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ हो वाक्य में या बिफोर प्लस पास्ट टाइम में
दिया हुआ हो, इन दोनों के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है? जब आप वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो। अब आप पूछोगे सर कि क्या इसके अलावा भी और होता है? तो और भी होता है अपने पास, मैं वो बता देता हूं कि अपने पास दो कंजक्शन होते हैं भाई, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर ये दो कंजक्शन होते हैं, यानी इनसे दो वाक्य जोड़े जाते हैं अपने पास, एक वाक्य पहले और एक वाक्य बाद में। ये अपने पास इससे वाक्य जुड़ते हैं। तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है भाई, बिफोर से पहले। और बिफोर के बाद में हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इसमें इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इधर तो बना देंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट और उधर बना देंगे हम पास्ट परफेक्ट। ये हो जाता है आपका प्रयोग। आप पूछोगे और कहीं पर भी होता है क्या? तो मैं आप लोगों को तभी तो कह रहा हूँ आप पीछे के वीडियो देख के आना, तभी आपको समझ में आएंगे कि मैंने एक नियम लिखवाया था, एक नोट लिखवाया था पास्ट इंडेफिनिट में। और वो लिखवाया था कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, और एक वाक्य में अपने पास पूर्णता दर्शाने वाली, यानी पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस दिखाती है वो, उस वर्ब के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान में रह जाए। जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों तो तथा एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब आई हो तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखवाई थी, यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए। ये चीज रिवाइज करने का मतलब है कि आपको पक्का याद हो जाना। हमने क्या लिखा है? हमने तीन पहचान लिखी है। एक पहचान लिखी है कि अगर वाक्य में बाई या बिफोर प्लस टाइम आ जाता है, यानी बाई के साथ पास्ट टाइम आ जाता है, बिफोर के साथ पास्ट टाइम आ जाता है, तो उसमें अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमने लिखा है कि जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बिफोर के बाद में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने लिखा है कि आफ्टर एक और होता है। तो आफ्टर में अपने पास क्या होता है कि आफ्टर बिफोर का उल्टा हो जाता है। तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने एक नोट लिखा है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, जब दो वाक्य किससे जुड़े हो? वेन से जुड़े हों, और एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली क्रिया या वर्ब आई हो, तो इस वर्ब के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पे आपको प्रयोग करना है। अब आप पूछोगे सर ये कंप्लीटनेस यानी पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब कौन सी होती है? तो जो कार्य को समाप्त करता हुआ दिखाती है, यानी कार्य को रोक देती है, वो ही अपने पास पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब होती है। इसमें अपन सम्मिलित करें तो जैसे स्टॉप है, इसके अलावा फिनिश है, इसके अलावा कंप्लीट है। मोस्टली तो इन्हीं वर्ब में से आ जाती है। इसके अलावा भी अपन जब एग्जांपल सॉल्यूशन करेंगे तब और बता देंगे, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसी जो वर्ब होती है वो होती है अपने पास पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब्स। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल बनाते हैं कि एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे अपन बाई या बिफोर प्लस पास्ट टाइम आ जाए तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। बाई यस्टरडे माई फ्रेंड्स गो टू
अमेरिका। एक सिंपल सा वाक्य लिखा मैंने, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिखता मैं, क्योंकि टफ वाक्य समझ में नहीं आएंगे। आसान वाक्य देख के आप टफ वाक्य बना सकते हो। इसमें क्या आया है, बाय प्लस ये रही पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब पास्ट के एडवर्ब कोई भी हो सकते हैं। पास्ट टाइम तो यस्टरडे पास्ट के एडवर्ब है ही, तो ये दोनों साथ में है, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, जब आप वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैड और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं बिफोर की। तो जैसे कहते हैं, जैसे माई मदर क्लीन द होम बिफोर लास्ट वीक। तो इस वाक्य में क्या आया है, इस वाक्य में बिफोर प्लस पास्ट टाइम आया है। और बिफोर प्लस पास्ट टाइम आया है तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, हमने कंजक्शंस जो लिखे थे, कंजक्शन लिखे इससे पहले एक बात बता देते हैं। अगर मैं ये इस वाक्य में से ये बाय हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, तो वाक्य आपका बदल जाएगा। और वाक्य बदलेगा तो यस्टरडे के अनुसार अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आएगा वेंट। अगर मैं यहाँ पे से बिफोर हटा देता हूँ, यहाँ मैं बिफोर हटा देता हूँ, तो भी आपका वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि लास्ट प्लस टाइम है वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपने पास कि बिफोर से और आफ्टर से। तो जैसे द मैनेजर चूज द एम्प्लॉय बिफोर आई अराइव। मैंने ये वाक्य लिखा है भाई, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है कि अपने पास ये बिफोर कंजक्शन कब होता है, जब इससे दो वाक्य जुड़े होते हैं। तो ये एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य इससे पहले रहा। अब बात करते हैं कि अगर दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, तो वो बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी चोजन। ये हो जाता है अपने पास पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं बिफोर के बाद में। तो बिफोर के बाद में अपन ने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का बन जाता है। अब बात करते हैं आगे की, एक आफ्टर का बता देते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है। टॉपिक को कहने का मतलब है इतनी आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे कि आपको सीरियस नहीं होना है। और जिंदगी में सीरियस होके करोगे भी क्या, जिंदगी में सीरियस इतना मत हो कि आप ना अपने आप में खो जाओ, पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कब जा रही होती है। तो सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बनाते हैं, जैसे आई स्पेस कम हियर आफ्टर ही मेक टी। एक सिंपल सा वाक्य लिखा है मैंने। आफ्टर में अपन क्या करते हैं, आफ्टर में अपन करते हैं कि आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट, इससे पहले अपन पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट कब बनेगा, सिंपल वाक्य है, कब बनता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई केम, उसके बाद में आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट कब बनता है, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो हैड मेड हो जाएगा, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इस आफ्टर के बारे में एक बात और बतानी है आप लोगों को। ये बात आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिली है तो आप यहाँ पे देखो, आपको समझाते हैं। मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आफ्टर आई पास एग्जाम आई गिव अ पार्टी।
मैंने एक वाक्य लिखा है। अब इस वाक्य को समझने की थोड़ी सी आपको समाधान बता देते हैं। इस वाक्य को समझना है कि इस वाक्य में मैंने एक आफ्टर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो आफ्टर के तो ये दोनों वाक्य बाद में आ गए भी। दोनों वाक्य बाद में मैंने ये बताया कि आफ्टर जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होते हैं तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपको यह लगेगा कि आपको पास्ट परफेक्ट इसमें करना है, नहीं, आपको पास्ट परफेक्ट वो इसमें करना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर के बाद वाला वाक्य वो वाक्य होता है जो जस्ट उसके बाद आया है, यानी जो आफ्टर से शुरू हो रखा है। ये वाक्य ऐसे था, आई गिव अ पार्टी आफ्टर आई पास एग्जाम। अब ये दोनों वाक्य सेम है भाई, कोई गलत नहीं है। आफ्टर के बाद वाले वाक्य में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य ये वाक्य है। आफ्टर से शुरू होने वाला वाक्य वो आफ्टर के बाद वाला वाक्य होता है। तो इसको बनाएंगे अपन हैड और की थर्ड फॉर्म पास्ट, यानी हो गया वाक्य पास्ट परफेक्ट का। और ये क्या बनेगा? पास्ट इंडिफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट कब बनता है? जब अपने पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इससे पहले अपन ने बना दिया है पास्ट इंडिफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर। अब बात करते हैं वेन्स की। मैंने जो नोट लिखवाया है उसकी बात करते हैं। उसकी बात करें तो एग्जाम्पल एक ही बताएंगे, क्योंकि अपन ने पास्ट इंडिफिनिट में कर लिया है। अब बात करते हैं इसके आगे की, तो इसके आगे बात करते हैं। तो जैसे व्हेन इट स्टॉप, व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी। अब इस वाक्य में आपको देखना है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हैं और एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब आई है, यानी काम को रोकने वाली, पूर्ण हो गया है काम, तो ये स्टॉप है वो रुकी है ना, तो काम पूरा हो गया। और काम पूरा हुआ है इसका मतलब है कि इस बारिश का क्या है, काम खत्म हो गया था, बारिश रुक गई थी। तो ये वाक्य क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट में हैड स्टॉप, यानी जब बारिश रुक चुकी थी, जब बारिश रुक चुकी थी तब मैंने क्या है अपनी यात्रा शुरू की। तो दूसरा मैंने क्या कर दिया? पास्ट इंडिफिनिट में बना दिया। अब दूसरा एक एग्जांपल और बता देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आई स्पेस गो आउट, और इसके बाद में मैंने लगा दी कोमा, सॉरी वेन लगा दिया। और आई कंप्लीट माई वर्क, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया है। अब बात करते हैं यहां पे, तो वेन से दो वाक्य जुड़े हैं, एक वाक्य में ये रही पूर्णता दर्शाने वाली, यानी पूर्ण किया है उसने काम। पूर्ण क्या किया? मेरा होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वर्ब के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान में कंप्लीटेड हो जाएगा और ये हो जाएगा वेंट। यानी कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, नहीं, ये आपको खुद को दिमाग लगाना है कि कहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस टेंस को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे अपना जो दूसरा टेंस है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है, तो उसको अपन अभी शुरू कर लेते हैं। वो अपन पढ़ लेते हैं, वो पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसकी पहचान बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट और ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। अपन शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे इसकी हिंदी में जो पहचान होती है, से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ये हो जाता है आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पहचान हिंदी में। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इसके साथ अपन बीन का प्रयोग करेंगे। ये बीन का प्रयोग क्यों हुआ है इसके बारे में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बहुत ही डिटेल से गहराई से बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गहराई से बात कर ली थी। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो रूल्स की बात करें तो अपने पास
सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है, सिंपल वाक्य का रूल यहाँ से लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अपनी सिंस या फॉर प्लस टाइम के बारे में अपनी बात हो चुकी है, पहले भी बात कर लिया हमने कि सिंस या फॉर के साथ अपने पास टाइम दिया हुआ होता है। कौन से समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, कौन से समय के साथ आपको फॉर का प्रयोग करना है, ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता दिया गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाना है। अब इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ये है, ये नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात कर ली थी और यहाँ पे भी बताता हूँ मैं। तो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड, तो ये हैड आ गया। अब नोट आ जाएगा, नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो जाता है अपने पास निगेटिव वाक्य, यानी हेड के बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा दिया है। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो ये जो हेड है इसको अपन कर्ता से पहले ले आएंगे। ये कर्ता से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये अपने पास और इंटेरोगेटिव मार्क, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका जो अपन ने इंटेरोगेटिव बनाया है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है। तो जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटेरोगेटिव मार्क, ये हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसके चारों नियम। चारों नियम का मतलब चारों तरीके, जिस तरीके से अपन एक वाक्य को चार तरीके से बनाते हैं, तो ये अपने पास हो गया। अब बात करते हैं इसकी पहचान होती है भाई, इसकी ना तो कोई एडवर्ब होती है ना इसमें कोई इसके यूजेज होते हैं, बस इसकी एक पहचान होती है। पहचान होती है इस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है। अब आप कहोगे सर ये की पहचान तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बता दिए, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक और बता देता हूं, चिंता मत करो, इसमें अपने पास एक पास्ट टाइम भी होगा। अगर ये पास्ट टाइम नहीं है तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला ही नियम लगाना है, तो आपको ये पहचान ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। एग्जाम्पल बनाते ही एक समझ में आ जाएगा, और उस एग्जाम्पल को अपन 3 तरीके से बनाएंगे। ऐसे एक तरीका नहीं बताएंगे, उसका भी 3 तरीके बताएंगे, तीनों तरीके, और आप समझ जाओगे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, आई टीच यू सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। अब एक नॉर्मल सिंपल वाक्य लिखा मैंने। अब इसमें 2 टाइम है वो दिए हुए हैं भाई, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है ये, और इसमें पास्ट की पहचान भी दी हुई है, वो दी हुई है यस्टरडे। अब देखो अपन इसका टेंस बनाते हैं। अगर ये दोनों टाइम दिए हुए हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है, और वो कैसे बनेगा? जब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी लिखोगे तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनेगा। अब बात करते हैं, ये मान के चलो मैंने इसमें से ये हटा दिया भाई, यस्टरडे हटा दिया, तो केवल बच गया अपने पास सिंस या फॉर प्लस टाइम बच गया है। तो ये अकेली जो बात है, ये अकेला जब आता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो ये टेंस अपने पास हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब बनता है? जब आप उसमें हैज या हैव लगाते हो। तो आई बहुवचन है, इसके साथ बीन का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हो, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बन जाता है। अब ये मान के चलो मैंने इसमें ये तो रख लिया और ये हटा दिया भाई, मैंने सिंस प्लस टाइम हटा दिया, तो टेंस कौन सा हो गया? तो टेंस आपका यस्टरडे के अनुसार हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ोगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो वो कब बनता है? जब आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो तब।
ये हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिटेल से। फिर भी किसी समस्या का सामना होता है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जाने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए नई क्लास लेकर। जय हिंद, जय भारत।